हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कर्मवीर आईसीएस में। तो आज हम लोग लेक्चर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, जो कि बेस्ड है हिंदू फिलॉसफी पे। और ये हम इसमें अराउंड 30 to 35 एमसीक्यू कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, Who among the following Advaita Vedanta scholar is the author of the book मांडुक्य कारिका? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित अद्वैत वेदांत विद्वान में से कौन मांडुक्य कारिका पुस्तक के लेखक हैं? तो आपसे पूछ रहा है कि मांडुक्य कारिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपके ऑप्शन हैं ए गौड़पदा, बी आदि शंकरा, सी स्वामी विवेकानंदा, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गौड़पदा। गौड़पदा ने ही मांडुक्य कारिका पुस्तक की रचना की थी या इसके ऑथर हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, Who among the following founded the वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय दर्शन के वैशेषिक विद्यालय की स्थापना की थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि वैशेषिका स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो आपके ऑप्शंस हैं ए कपिला, बी आदि शंकरा, सी गौड़पदा, डी कन्नड़ा कश्यप। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कन्नड़ा कश्यप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग कि वैशेषिका स्कूल की स्थापना कन्नड़ा कश्यप ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is the oldest Indian philosophy that separate body from the soul completely? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना भारतीय दर्शन है जो शरीर को आत्मा से पूरी तरह अलग करता है? वो कौन सा भारतीय दर्शन है जिसने शरीर और आत्मा को दो अलग अलग चीजें बताई और पूरा सेपरेटली बोला एक दूसरे की, ये दोनों आपस में इंटरलिंक नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं ए बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बी जैन फिलॉसफी, सी न्याय फिलॉसफी, डी सांख्य फिलॉसफी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी जैन फिलॉसफी। जैन फिलॉसफी में ही बॉडी और सोल को दो अलग अलग चीजें मानी गई हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जैन फिलॉसफी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, Who among the following founded the Dvaita Vedanta, a sub-school under the Vedanta School of Indian Philosophy? आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय दर्शन के वेदांत स्कूल के तहत एक उप विद्यालय द्वैत वेदांत की स्थापना की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि द्वैत वेदांता के स्थापक कौन थे। तो आपके ऑप्शंस हैं ए माधवाचार्य, बी हंकरणाचार्य, सी गौड़पदा, डी वल्लभा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए माधवाचार्य ने ही द्वैत वेदांता की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए माधवाचार्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following orthodox school of Indian philosophy focuses on interpreting the philosophy of Upanishad, particularly metaphysics related to Atman and Brahman? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय दर्शन का निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िवादी स्कूल उपनिषदों के दर्शन विशेष रूप से आत्मा और ब्रह्म से संबंधित तत्व मीमांसा की व्याख्या करने पर केंद्रित करता है? तो वो कौन सा स्कूल है जो फिलॉसफी ऑफ उपनिषद को इंटरप्रेट करता है? तो इसमें आपके आंसर क्या होंगे? न्याय फिलॉसफी, वेदांता, सी सांख्य फिलॉसफी या डी योगा। तो जैसे पता है कि इंटरप्रेट कौन करता है उपनिषद को? वेदांत फिलॉसफी जो है वो इंटरप्रेट करता है उपनिषद को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वेदांता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following orthodox school of Indian philosophy is created for development of Indian logic? क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से कि भारतीय दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस रूढ़िवादी स्कूल को भारतीय तर्क शास्त्र के विकास का श्रेय दिया जाता है? तो किससे हम लोग कहते हैं कि कौन सी फिलॉसफी लॉजिक से रिलेटेड है? आपके ऑप्शन हैं ए न्याय, बी सांख्य, सी योगा, डी वेदांता। तो इसका आंसर क्या होगा? ए न्याय फिलॉसफी ही इंडियन लॉजिक से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7,
आजीविका, जो कि वन ऑफ द हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी वाज फाउंडेड बाय। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय दर्शन के विधर्मी विद्यालयों में से एक आजीविका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आजीविका स्कूल की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए सिद्धार्थ गौतमा, बी मखाली गोसाला, सी बृहस्पति, डी नन ऑफ द अबव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा है कि आजीविका फिलोसफी के संस्थापक कौन थे, ये किसने, कौन इसके फाउंडर थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मखाली गोसाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्कूल ऑफ हेटेरोडॉक्स इंडियन फिलोसफी? अब इसमें से कौन सा वो स्कूल नहीं है जो कि हेटेरोडॉक्स इंडियन फिलोसफी से बिलोंग नहीं करता है, या आप पूछ लीजिए कि इसमें से कौन सा ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी से बिलोंग करता है। तो आपके आंसर क्या होंगे? ऑप्शन ए वैशेषिका, बी आजीविका, सी उन्चेदवादी, डी नित्यवादी। तो इसका आंसर क्या होगा? वैशेषिका। इसको हम लोग ऑर्थोडॉक्स स्कूल भी कहते हैं और इसको ये भी कह सकते हैं कि नॉट स्कूल ऑफ हेटेरोडॉक्स। ठीक है, तो चलते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफर हु वॉज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ वर्धमान महावीरा? क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दार्शनिक वर्धमान महावीर का पहला शिष्य था? आपके ऑप्शन है ए अजीता केसा कंबली, बी मखाली गोसाला, सी पाकुदा ककायाना, डी संजय बेलाथीपुता। तो इसका आंसर क्या होगा? मखाली गोसाला, जो कि पहले डिसिपल थे महावीर के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, who among the following considered as the first known proponent of Indian materialism? आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय भौतिकवाद का पहला ज्ञात प्रस्तावक माना जाता है? किसे प्रोपोनेंट कहा जाता है मैटेरियलिज्म या भौतिकवाद का? तो आपके ऑप्शन है ए पुराना कसापा, बी संजय बेलाथीपुता, सी पाखुदा ककायना, डी अजीता केसा कम्बंग बाली। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या होंगे? ऑप्शन डी। ठीक है, अजीता केसा कम्बाली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोपोनेंट ऑफ एग्नोस्टिज्म इन इंडियन फिलोसफी? एग्नोस्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? अनिश्वरवाद। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन में अज्ञेयवाद का प्रस्तावक है या अनिश्वरवाद का प्रोपोनेंट है? तो आपके आंसर होंगे, ऑप्शन क्या है? ए पुराना कसापा, बी संजय बेलाथीपुता, सी पाखुदा ककायना, डी अजीता केसा कम्बाली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी संजय बेलाथीपुता। यही थे जो पहले प्रोपोनेंट थे एग्नोस्टिसिज्म के या अनिश्वरवाद के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट गेव राइज टू द डाइवर्स रेंज ऑफ हेटेरोडॉक्स फिलोसफी? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने विभिन्न प्रकार की विधर्मी मान्यताओं को जन्म दिया? आपके ऑप्शन हैं ए भक्ति मूवमेंट, बी सूफी मूवमेंट, सी श्रमणा मूवमेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी श्रमणा मूवमेंट। श्रमणा मूवमेंट के बाद ही अलग अलग डाइवर्स हेटेरोडॉक्स बिलीफ्स हमारे कंट्रीज में स्टार्ट हुई या अलग अलग विधर्मी मान्यताओं को जन्म दिया इस मूवमेंट के बाद ही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोपोनेंट ऑफ अक्रियवादी? ठीक है, अभी आपसे क्या कह रहा है कि अमोरलिज्म या अक्रियवादी के प्रोपोनेंट कौन थे? निम्नलिखित में से कौन अक्रियवादी या अनैतिकवाद के प्रस्तावक थे? आपके ऑप्शन हैं ए पुराना कसापा, बी संजय बेलाथीपुता, सी पाखुदा कयायाना, डी अजीता केसा कम्बली। तो आपके आंसर क्या होंगे? ऑप्शन ए पुराना कसापा। ठीक है, यही थे पहले अनैतिकवाद के प्रस्तावक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोडॉक्स इंडियन फिलोसफी वॉज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द टाइम बिंदुसारा, ठीक है, और मौर्यन एम्पियर। तो बिंदुसार या मौर्य सम्राट के समय निम्नलिखित में से कौन सा विधर्मी भारतीय दर्शन बहुत लोकप्रिय था? आपके ऑप्शन हैं ए वैशेषिका, बी आजीविका, सी उन्चेदवादी, डी नित्यवादी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आजीविका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आजीविका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following Indian philosophy similar to Western philosophical doctrine of subjectivism? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन आत्मवाद के पश्चिमी दार्शनिक सिद्धांत के समान है? आपके ऑप्शन है ए अनेकांतवाद, बी बुद्धिस्ट फिलॉसफी, सी इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अनेकांतवाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following is related with the philosophy deals extensively with problem in metaphysics, phenomenology, ethics and epistemology? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तत्व मीमांसा, घटना विज्ञान, नैतिकता और ज्ञान मीमांसा की समस्याओं से व्यापक रूप से संबंधित दर्शन से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए जैन फिलॉसफी, बी बुद्धिस्ट फिलॉसफी, सी चारवाका फिलॉसफी, डी वेदांता फिलॉसफी। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है वही मेटाफिजिक्स, फिनोमिनोलॉजी, एथिक्स और एपिस्टेमोलॉजी से डील करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बुद्धिस्ट फिलॉसफी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? अब इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपको पता करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? ए सांख्य मीन्स द फिलॉसफी ऑफ राइट नॉलेज। क्या कह रहा है कि सांख्य का अर्थ है सही ज्ञान का दर्शन। ठीक है, स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है? सांख्य इज अ प्लुरलिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म एंड एन अनकॉम्प्रोमाइज्ड डुअलिज्म। क्या कह रहा है कि सांख्य एक बहुलावादी अध्यात्मवाद और एक असंबद्ध द्वैतवाद है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? राइट नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द पुरुषा विद द प्रकृति। सही ज्ञान प्रकृति के साथ पुरुष की संगति का ज्ञान है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि शंकराचार्य रिगार्डेड सांख्य एज अ मेन ओपोनेंट ऑफ वेदांता। शंकराचार्य ने सांख्य को वेदांत का मुख्य विरोधी मानते हैं। ऑप्शन ई क्या कह रहा है? द व्यू ऑफ सांख्य योगा इज कॉल्ड परिकृत आरंभवाद। सांख्य योग के दर्शन को प्रकृति आरंभवाद कहा जाता है। तो इसमें से राइट स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे? जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है कि सांख्य मीन्स द फिलॉसफी ऑफ राइट नॉलेज। ये बिल्कुल सही है कि सांख्य का मतलब ही होता है राइट नॉलेज। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि सांख्य इज अ प्लुरलिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म एंड एन अनकॉम्प्रोमाइज्ड डुअलिज्म। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सांख्य एक बहुलावादी अध्यात्मवाद है और एक असंबद्ध द्वैतवाद है, अनकॉम्प्रोमाइज्ड डुअलिज्म है। तो ये आपका स्टेटमेंट ए भी सही है, स्टेटमेंट बी भी सही है। अब स्टेटमेंट डी देखिए, शंकराचार्य रिगार्डेड सांख्य इज अ मेन ओपोनेंट ऑफ वेदांता। ये बिल्कुल सही है, शंकराचार्य ने ही सांख्य को एक मेन ओपोनेंट बताया था वेदांता का। तो स्टेटमेंट ए, बी और डी आपके बिल्कुल सही है। तो ऑप्शंस में ए, बी, डी कहां पर है? ध्यान से देखिए, जो आपका ऑप्शन सी है उसमें ए, बी और डी ओनली लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, According to the Upanishad, which of the following is the definition of education? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उपनिषदों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा की परिभाषा है? आपके ऑप्शन हैं ए एजुकेशन इज फॉर लिबरेशन, मतलब शिक्षा मुक्ति के लिए है, बी एजुकेशन इज द प्रोसेस विच मेक्स मैन सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फलेस। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन।
शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दिव्य पूर्णता की अभिव्यक्ति है, या ऑप्शन डी, एजुकेशन इज द कॉम्प्रिहेंसिव वे टू सॉल्व ऑल अवर प्रॉब्लम, शिक्षा हमारी सभी समस्याओं को हल करने का व्यापक तरीका है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी डेफिनेशन है उपनिषद के अनुसार एजुकेशन की। तो आपका जो ऑप्शन ए है, एजुकेशन इज फॉर लिबरेशन, यही डेफिनेशन है उपनिषद के अनुसार शिक्षा की, शिक्षा मुक्ति के लिए है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, Which of the following statement express the relationship between education and philosophy? अब इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें रिलेशनशिप बताना है कि कौन सा रिलेशनशिप रिलेटेड है एजुकेशन और फिलोसफी के बीच में। तो चलते हैं करेक्ट स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? द ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ एजुकेशन हैव टू बी डिसाइडेड बाय आवर स्टैंड ऑन द नेचर ऑफ मैन। शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य मनुष्य की प्रकृति पर हमारे दृष्टिकोण से तय होने चाहिए। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? लर्निंग इम्प्लाइज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंटरनलाइजिंग। सीखने के तात्पर्य अधिग्रहण और आंतरिकरण की प्रक्रिया से है। तीसरा क्या कह रहा है कि एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ रेदर देन अ प्रिपरेशन फॉर लिविंग। शिक्षा जीवन जीने की तैयारी के बजाय स्वयं जीवन होनी चाहिए। फोर्थ क्या कह रहा है? सोशल चेंज इज इनर एलिया कंटिजेंट ऑन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। सामाजिक परिवर्तन अन्य बातों के साथ साथ शिक्षा और प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। स्टेटमेंट 5 क्या कह रहा है? द स्कूल शुड इनकरेज ऑपरेशन रेदर देन कॉम्पिटिशन। स्कूल को प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को प्रोत्साहन करना चाहिए। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो रिलेशनशिप बिठा रहे हैं एजुकेशन और फिलोसफी में? तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, द ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ एजुकेशन हैव टू बी डिसाइडेड बाय आवर स्टैंड ऑन द नेचर ऑफ मैन, ये बिल्कुल सही है। ये हमारा एजुकेशन और फिलोसफी से रिलेशनशिप बिठा रहा है। और स्टेटमेंट 3 देखिए क्या कह रहा है कि एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ रेदर देन अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। शिक्षा जीवन जीने की तैयारी के बजाय स्वयं जीवन होनी चाहिए। भी स्टेटमेंट हमारा एजुकेशन और फिलोसफी से इंटरलिंक हो रहा है। और स्टेटमेंट 5 जो कह रहा है कि द स्कूल शुड इनकरेज कोऑपरेशन रेदर देन कॉम्पिटिशन। स्कूल को प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को प्रोत्साहन करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रिलेशनशिप बिठा रहा है एजुकेशन और फिलोसफी में। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट जो 5th है, ये तीनों ही करेक्ट हो जाते हैं इन रिलेशन टू एजुकेशन एंड फिलोसफी। तो ऑप्शंस में देखिए, जो ऑप्शन सी है उसमें लिखा हुआ है 1st, 3rd एंड 5th। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, शंकराचार्य रिगार्डेड ब्राह्मण एज। शंकराचार्य को किस ब्राह्मण के रूप में माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए सगुण ब्राह्मण, बी निर्गुण ब्राह्मण, सी बोथ, डी नन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया भी है। तो शंकराचार्य को हम लोग निर्गुण ब्राह्मण के रूप में मानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी निर्गुण ब्राह्मण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज इज कॉल्ड। बंधन से मुक्ति किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए पुण्य, बी पाप, सी मोक्ष, डी जीवा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मोक्ष को ही लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, इन सांख्य द इक्विलिब्रियम ऑफ द 3 गुणास इज कॉल्ड। सांख्य में त्रिगुणों की साम्यावस्था को कहा गया है। अब क्या कहते हैं इसको? ए पुरुषा, बी महत, सी प्रकृति, डी शक्तल एसेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, प्रकृति को ही सांख्य में त्रिगुणों की साम्यावस्था कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द अद्वैत वेदा थ्योरी प्रीच्ड बाय शंकराचार्य रेफर्स टू। शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद सिद्धांत का तात्पर्य है। ऑप्शन ए मेडिसिन, बी रिलीजन, सी एस्ट्रोनॉमी, डी टेंट्रिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा? वो किससे रिलेटेड है? वो रिलीजन से रिलेटेड था। अद्वैतवाद रिलीजन से रिलेटेड है जिसको शंकराचार्य ने प्रीच किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तरामीमांसा इज ऑल्सो नोन एज।
उत्तर मीमांसा अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए पूर्व मीमांसा, बी वेदांता, सी अद्वैत वेदांता, डी योगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वेदांता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग आर चारवाका स्कूल ऑफ फिलोसफी? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से चारवाक दर्शन शास्त्र के स्कूल कौन से हैं? ऑप्शन से ध्रुता, 2 न्याया, 3 सुशिक्षिता, 4 वैशेषिका। तो इसका आंसर क्या होगा? जो ऑप्शन ए है ध्रुता और जो ऑप्शन 3 है सुशिक्षिता, ये दोनों ही चारवाका स्कूल ऑफ फिलोसफी से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1 और 3। ठीक है, ध्रुता एंड सुशिक्षिता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। According to Sankhya philosophy, the sequence of creation is as under। अब सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का क्रम इस प्रकार से है। अब आपके ऑप्शन है ए पुरुषा, पराकृति, अहंकार, महत, बी पराकृति, पुरुषा, अहंकार, महत, सी पराकृति, पुरुषा, महत, अहंकार, और डी पुरुषा, पराकृति, महत और अहंकार। तो अगर हम इसे एक क्रम में लगाएं तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले आता है पुरुषा, फिर आता है प्रकृति, फिर आता है महत और फिर आता है अहंकार। तो ये किस में है? ये ऑप्शन डी में है, पुरुषा, प्रकृति, महत और अहंकार। तो डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। अब इसमें क्या है? मैच द फॉलोइंग बताना है। ठीक है, फिलॉसफी है और मेथड टू अचीव साल्वेशन है। ठीक है, एक तरफ आपकी फिलॉसफी का नाम है और दूसरी तरफ मेथड टू अचीव साल्वेशन है। तो न्याय फिलॉसफी किससे रिलेटेड है? मीमांसा किससे रिलेटेड है? सांख्य किससे रिलेटेड है? और वेदांता किससे रिलेटेड है? तो न्याय जनरली रिलेटेड किससे होता है? न्याय लॉजिकल थिंकिंग से। तो ए का डी। अब ए का डी किस में है? ऑप्शन में देखिए, आपका ऑप्शन बी जो है उसमें ए का डी लगा रखा है। ठीक है, अब चलते हैं जो मीमांसा दर्शन है वो किससे रिलेटेड है? परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल से। ठीक है, सी क्या है? सांख्य दर्शन किससे रिलेटेड है? वो है एक्वायरिंग ऑफ रियल नॉलेज से। और वेदांत दर्शन किससे रिलेटेड है? वो है नॉलेज ऑफ सेल्फ से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। Which one of the following pairs does not form part of the sixth system of Indian philosophy? अब इनमें से वो कौन सा युग्म है या कौन सा पेयर है जो सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी में नहीं आता है? आपके ऑप्शन है ए मीमांसा एंड वेदांता, बी न्याय एंड वैशेषिका, डी लोकायता एंड कपालिका, डी सांख्य एंड योगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लोकायता एंड कपालिका। ये हमारे सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी के अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। पूर्व मीमांसा इन्वेस्टिगेट। अब पूर्व मीमांसा जांच करती है, वो किसके बारे में जांच करते हैं पूर्व मीमांसा? ऑप्शन ए मंत्रा, बी ब्राह्मणा, सी बोध, डी नन। तो आपका आंसर क्या होगा? पूर्व मीमांसा बेसिकली किससे डील करती है? वेदों से। ठीक है, तो इसमें से नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। द ऑथर ऑफ मीमांसा सूत्रा इज। अब मीमांसा सूत्र के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन से ए गौतमा, बी गतस्यना, सी ईश्वरा कृष्णा, डी जैमिनी। तो मीमांसा सूत्र के ऑथर कौन है? ऑप्शन डी जैमिनी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। प्राणायाम इज मीन्ड फॉर। प्राणायाम किसके लिए है? ऑप्शन ए कंट्रोलिंग डिजायर, बी कंट्रोलिंग ब्रीथ, सी कंट्रोलिंग एंग्री, डी कंट्रोलिंग सेंस ऑर्गन। तो जनरली सबको ही पता होना चाहिए कि प्राणायाम से हम लोग क्या करते हैं? ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक कहलाता है प्राणायाम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कंट्रोलिंग ब्रीथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। द टू बेसिक डिवीजन इन स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी आर। भारतीय दर्शन शास्त्र के विद्यालयों में दो बुनियादी विभाग हैं, वो कौन कौन से इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को डिवाइड किया गया है? किस किस में डिवाइड किया है? तो ऑप्शन ए क्या है? वेदांत और बुद्धिज्म में डिवाइड है, या बी अद्वैत और द्वैत में डिवाइड है,
या सी थीसिस्ट और एथिस्ट में डिवाइड है, या डी ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स में। तो हमें पता है कि जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है वो ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स में डिवाइडेड है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, Which of the following orthodox school of Indian philosophy is silent on the issue of existence of God as the ultimate reality? भारतीय दर्शन का निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िवादी आस्तिक विद्यालय अंतिम वास्तविकता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व के मुद्दे पर चुप है? वह कौन सा ऑर्थोडॉक्स स्कूल है जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे साइलेंट है या उसके बारे में डिस्कशन नहीं करता है? ठीक है, आपके ऑप्शन से ए वेदांता, बी सांख्य, सी पूर्व मीमांसा, डी न्याय। तो सांख्य फिलॉसफी जो है वो जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे साइलेंट है, उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करता है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, द इंडियन फिलॉसफी प्रमाणा मीन्स। अब भारतीय दर्शन में प्रमाण का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए ओथ, बी मेजरमेंट, सी अश्योरेंस, डी सोर्स ऑफ नॉलेज। तो इंडियन फिलॉसफी में प्रमाण का क्या अर्थ है? इसका आंसर क्या हो? ऑप्शन बी मेजरमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, द फोर-फोल्ड वैल्यूएशन ऑफ इंडियन कल्चर, चातुपुरु अर्थ। ठीक है, व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग हायरार्की इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ वैल्यूज विल कॉन्स्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर? भारतीय संस्कृति का 4 गुना मूल्यांकन चतुपुरु अर्थ जब मूल्यों की ऊंचाई के संदर्भ में आरोही पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम बनेगा? अब हमें वो 4 क्रम बताने हैं फोर फोल्ड वैल्यूएशंस के। ठीक है, इंडियन कल्चर के। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है? पहले हमारा अर्थ आता है, फिर काम आता है, फिर धर्म आता है और फिर मोक्ष आता है। तो ये ऑप्शंस किसमें है? अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। ये 4 भारतीय संस्कृति के वैल्यूज हैं या 4 फोल्ड वैल्यूएशंस हैं। ठीक है, आप ऑप्शन बी देखिए, इसमें क्या है? अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं। ओके, तो आज का हम लोगों ने सेट ऑफ 35 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ये काफी फैक्चुअल था और कई बार पूछे जाते हैं हिंदू फिलॉसफी से। 1-2 क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन पेपर में दिखाई दिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये कवर किया। अगर आपको हमारा ये सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।